डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक व्हाट इज सिनेरियो है, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एंजॉय करो, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो इस व्हाट इज स्टोरी की शुरुआत होती है थर्ड ग्रेट निंजा वॉर से, जहाँ पर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हमारा ओबिटो पत्थर से जरूर क्रश होगा, लेकिन इस बार वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। एंड ओबिटो की डेथ हो जाने की वजह से मादरा को कोई प्यूपिल नहीं मिलेगा जो उसके सपनों को आगे बढ़ाएगा एंड आगे चल के उसे जिंदा करेगा। एंड ओबिटो के जाने की वजह से अब कुरामा का अटैक भी नहीं होगा कोनोहा विलेज में, एंड इसका मतलब यही है कि अब मिनाटो की डेथ भी नहीं होगी। एंड अगर कुरामा का अटैक नहीं होता है तो कोई भी उचिया को शक नहीं करेगा, उसकी वजह से उन्हें रीलोकेट भी नहीं करा जाएगा विलेज के अंदर। एंड ये एक वन ऑफ द रीजन था कि उचिया के अंदर नफरत भर गई थी विलेज एंड होकागे को लेकर। एंड इस व्हाट इज सिनेरियो के अंदर भी काकाशी पहले की तरह टीम 7 का टीचर बन जाएगा एंड जो इताची होगा उसको रिप्लेस कर लेगा एज द आनबू लीडर। एंड इस टाइमलाइन के अंदर नारुतो भी एक हैप्पी जिंदगी जी पाएगा जहाँ पर वो अनाथ नहीं होगा एंड उसके साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा ओरिजिनल टाइमलाइन के मुकाबले, क्योंकि इस बार उसको ट्रेन करने के लिए उसके पिताजी मिनाटो उसके साथ होंगे एंड सास्के के पास होगा इताची। एंड उसके कुछ समय बाद होगा चूनिन एग्जाम्स एंड चूनिन एग्जाम्स में तुम्हें पता ही है क्या हुआ था, किसने अटैक करा था। इस बार भी ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ओरोचिमारू इंटरप्ट कर देता चूनिन एग्जाम्स को एंड इस बार उसका सामना होता मिनाटो से। एंड ये बात तो हम जानते हैं कि मिनाटो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड ओरोचिमारू उसके सामने नहीं टिक सकता है, लेकिन ओरोचिमारू भी इस बार खाली हाथ नहीं आया है एंड वो एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसको हम सब लोग जानते हैं रीएनिमेशन के नाम से। एंड वो समन करता है मादरा उचिया को, लेकिन मिनाटो उस वक्त काफी नहीं था मादरा उचिया को अकेले हराने के लिए, इसलिए जो उसके बाकी दो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी थे वो उसकी मदद करते हैं, जो कि थर्ड होगा के हिरोजन एंड फुगाकू उचिया। लेकिन ये तीनों मिलकर भी मादरा उचिया को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए पहले की तरह मिनाटो फिर से अपना सैक्रिफाइस देता है रीपर डेथ सील का इस्तेमाल करके, जहाँ पर वो मादरा को सील कर देता है रीएनिमेशन को तोड़कर। एंड ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हिरोजन भी ओरोचिमारू का हैंड्स को सील कर देता है, इसकी वजह से दोनों की डेथ हो जाती है। एंड अपने पिता की डेथ को देखने के बाद नारुतो बहुत ज्यादा टूट जाता है एंड एक अलग रास्ते पे चलने की सोचता है। दोनों होकागे के फ्यूनरल के बाद जो एल्डर्स डिसाइड करते हैं अगले होकागे चुनने का, एंड उनके पास 3 कैंडिडेट थे जो कि थे काकाशी, फुगाकू एंड जिराया। एंड जिराया का रीजन तो तुम्हें पता ही है कि उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया होगा, लेकिन फुगाकू भी इस पोजीशन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे पछतावा था कि वो सिर्फ अकेला सर्वाइव कर दिया एंड दोनों होकागे मारे गए उसकी आंखों के सामने। लेकिन जाने से पहले वो एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके बेटे को भी कंसीडर करा जाए होकागे की पोजीशन के लिए। एंड अभी के लिए कैंडिडेट्स के पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा था जो कि था काकाशी। एंड इताची का नाम सुनने के बाद काकाशी ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एंड उसने भी वोट करा कि इताची को होकागे बनना चाहिए। एंड इसके बाद एल्डर्स ने अपना डिसीजन बना लिया जहाँ पर इताची बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट उचिया टू बी द होकागे एंड उसको डिक्लेयर करा गया एज द 5th होकागे। लेकिन जो विलेज के लोग थे वो इस डिसीजन के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, क्योंकि एक उचिया ने 4th होकागे की जान ली थी एंड अभी के लिए पीपल उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं एज द नेक्स्ट होकागे। लेकिन इतने सारे क्रिटिसिज्म को सहने के बाद भी इताची अपना बेस्ट देता है एंड पूरा ट्राई करता है कि वो 5 नेशंस के बीच में पीस को बनाए रखे। लेकिन जो अदर 5 नेशंस है वो इताची को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा यंग है। इसी बीच नारुतो भी विलेज को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे पछतावा था कि अगर वो और ज्यादा ताकतवर होता तो शायद वो मिनाटो को बचा पाता। एंड अब 3 साल हो चुके हैं इताची को होकागे बने हुए, लेकिन आज भी लोग उसे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज द होकागे। लेकिन फिर भी इताची अपना काम कर रहा है एंड शिजुई उसके साथ है। एंड जो बाकी शिनोबी थे नारुतो के टाइम के अब वो चोनिन बन चुके हैं एंड एक नॉर्मल सा दिन ही चल रहा होता है कोनोहा के अंदर, तभी आसमान के अंदर लोगों को एक बंदा दिखता है एंड हमें एक आवाज सुनाई देती है,銀羅転生